भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है, क्या उसकी असली जड़ हमारी विशाल आबादी है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम एक ऑनलाइन कमेंट्री के जरिए इस बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। मतलब भारत को असल में रोजगार के मोर्चे पर कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये जो नंबर है 21,507, ये बस कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हमारे सोर्स के मुताबिक ये वो संख्या है जितनी नई नौकरियां भारत को हर रोज पैदा करनी होंगी। हर रोज, हर एक दिन। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका मतलब है हर साल 78.5 लाख नई नौकरियां। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आंकड़ा है। मतलब 2030 तक हर साल इतनी नौकरियां चाहिए ही चाहिए। वाकई में एक पहाड़ जैसी चुनौती है ये। तो इतनी बड़ी चुनौती को देखकर ना अक्सर एक बहुत ही सीधा साधा जवाब हमारे सामने आता है। एक ऐसा तर्क जिसे हमारा सोर्स पूरी तरह से नकारता है, और वो तर्क है जनसंख्या का। और ये तर्क हम सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अरे भाई, इतनी बड़ी आबादी है तो बेरोजगारी तो होगी ही। सरकार आखिर सबके लिए नौकरियां कहां से लाएगी, है ना? सुनने में तो ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची लगती है, लेकिन क्या ये तर्क वाकई सही है? हमारा सोर्स हमें इसे एक अलग नजरिए से, एक कॉमन सेंस के चश्मे से देखने को कहता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ है आम सोच कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा बेरोजगारी, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सोर्स एक बिल्कुल अलग आर्थिक तर्क देता है। वो ये कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड मतलब ज्यादा नौकरियां। तो सवाल यह है कि ये तर्क काम कैसे करता है। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। जितनी ज्यादा आबादी होगी उतने ही ज्यादा उपभोक्ता होंगे, मतलब कंज्यूमर, और ये लोग सामान और सर्विसेज की डिमांड पैदा करेंगे। अब इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पुलिस, ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा इंजीनियर, ज्यादा टीचर्स, है ना? ये एक सीधा सा डिमांड का साइकिल है जो जॉब्स बनाता है। तो फिर इसमें सरकार का रोल क्या है? देखिए, सोर्स ये बात बिल्कुल साफ करता है कि सरकार का काम नौकरी बांटना नहीं है। उसका असली काम है ऐसी पॉलिसीज बनाना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां नौकरियां अपने आप पैदा हों। तो अगर आबादी असली विलन नहीं है तो फिर कौन है? सोर्स के मुताबिक बेरोजगारी की असली वजह कहीं और ज्यादा गहरी छिपी हुई है। तो सोर्स कुछ बड़ी पॉलिसी से जुड़ी दिक्कतों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि कुछ ही बड़ी कंपनियों का बाजार पर कब्जा हो जाना, जिसे ओलिगोपोलीज कहते हैं, या फिर दौलत का कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट जाना। इसके अलावा छोटे बिजनेस पर नियमों का इतना भारी बोझ कि वो आगे ही ना बढ़ पाएं, उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिलता। और हाँ, एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप सिस्टम की कमी भी एक बड़ी वजह है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और शायद सबसे तीखे हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो इस पूरे मुद्दे को सरकार की प्राथमिकताओं के सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोर्स का जो आखिरी निष्कर्ष है वो बहुत सीधा और साफ है। वो ये कहता है कि सच तो यह है कि अगर सरकार अपने कुछ अरबपति दोस्तों के बजाय आम जनता के बारे में सोचना शुरू कर दे तो नौकरियां पैदा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस प्राथमिकताओं का खेल है और कुछ नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सी पॉलिसीज हैं, वो कौन से कदम हैं जो सच में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां नौकरियां फल फूल सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना और खोजना होगा।